गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स रिंग एक्सपांशन, है ना। ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिंग होती है उसका एक्सपांशन होता है। अच्छा, ये थोड़ी नई टर्म लग रही होगी आपको, है ना। तो इसमें मैं जो कहने की बात है वो ये है कि जैसे कोई होती है 6 कार्बन की रिंग, है ना, कोई होती है 5 कार्बन की रिंग, कोई होती है 7 कार्बन की रिंग, राइट। ये 5 कार्बन की, ये 6 कार्बन की, ये 7 कार्बन की, ये होगी 4 कार्बन की और ये होगी 3 कार्बन की। अच्छा, तो मैंने ये ऐसे क्यों लिखा है? मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि 6 कार्बन की रिंग 5 कार्बन की रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती है और 5 कार्बन की रिंग 7 कार्बन से, और ये इससे और ये इससे, यानी कि सबसे स्टेबल होती है 6 वाली और 7 वाली जो है वो बीच में आ जाती है, जो कि एक्सेप्शन है, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि बॉन्ड एंगल इतना बढ़ जाता है इसमें कि जो sp3 होना चाहिए उसको उसकी जगह बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो जाता है और इसीलिए वो स्टेबल नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि एक रिंग दूसरी रिंग में कन्फर्म चेंज होती है। आई मीन टू से कि ये जो 3 कार्बन की रिंग है वो 4 कार्बन की बन जाती है, 4 कार्बन की रिंग 5 कार्बन में बन जाती है और 5 वाली 6 में बन जाती है। तो ऐसा कब कब होता है वो हम लोग आज देखेंगे। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि 4 कार्बन की एक रिंग है और यहाँ पे ऐसा एक कार्बोकैटायन है, बराबर है। अच्छा, ठीक है। तो वो जो है वो एक्चुअली स्टेबल एक और तरीके से बन सकती है। कैसे? एक काम करो भाई, ये कार्बन को 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो और फिर ये जो है ये कार्बोकैटायन वाला कार्बन है उसको 3 नंबर दे दो और फिर क्या करो, 2 और 3 को जोड़ देना है। यानी कि ऐसा करके ऐसा किया और इसको जोड़ दिया मैंने। तो ये कौन सा कार्बन था? ये 1, ये था 3 और ये था 2। और क्या करो, ये जो प्लस वाला कार्बन जो प्लस वाला है उसको कहाँ दे दो, इसको ये भाई साहब को दे दो, यानी कि प्लस आएगा यहाँ पे। तो कुल मिला के ये ऐसा होके ऐसा समथिंग बन जाएगा, 5 कार्बन की रिंग बन जाएगी और प्लस कार्बन यहाँ पे आएगा। और इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखे तो 5 कार्बन की रिंग को हम लोग कैसा दिखाते हैं? ऐसा दिखाते हैं, राइट। तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रिंग एक्सपांशन। तो ये इसमें क्या हुआ, जो 4 कार्बन की रिंग थी वो चेंज होके 5 कार्बन में चेंज हो गई, है ना। अच्छा, तो सिमिलरली बच्चों, सपोज़ कि मेरे पास 5 कार्बन की रिंग है, जैसे कि ये 5 कार्बन की रिंग है। अच्छा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन है, तो इसमें भी क्या होगा भाई, ये 1 है, ये 2 है और इसको मैं 3 नंबर दे दूँ और 2 और 3 को जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा। चलो इसको भी बना डालते हैं भैया। कैसा था ये? ऐसा था कुछ समथिंग, और ये वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा, बराबर है। तो क्या बोला था मैंने, प्लस को यहाँ पे शिफ्ट करना 1 नंबर के कार्बन पे, तो ये ऐसा बन जाएगा। और ये 6 कार्बन की रिंग है तो इसके थोड़ा अच्छी तरीके से लिखेंगे तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, बराबर है। तो ये एरोमेटिक में नहीं होगा, ये सिर्फ नॉर्मल जो साइक्लो वाला चेन होगा उसमें ही होगा, इस बात को याद रखना है। और एक एग्जांपल कर ले, चलो ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये 5 कार्बन की रिंग है और कुछ ऐसे हुआ तो, है ना, तो क्या होगा। अच्छा भाई, करना तो वही है जो पहले किया था। क्या किया था? इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो और यही कार्बोकैटायन को 3 नंबर दे दो और 2 और 3 को जोड़ दो। अच्छा, तो क्या करना है भैया जी, ये ऐसा करके ऐसा किया और ये यहाँ से ऐसा और एक ऐसा था और मैंने इसको इसके साथ ऐसे जोड़ दिया और प्लस कार्बोकैटायन यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अभी 1 कार्बन कहाँ पे है? यहाँ पे। 3 कहाँ पे है? यहाँ पे। 2 नंबर कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है ना। और सपोज़ इसको अगर मैं 4 मानता हूँ तो 4 नंबर यहाँ पे है। तो ये टोटल 6 नंबर की चेन बन गई। अच्छा, तो ये जो चेन बन गई है मेरी, ये 6 कार्बन वाली है और एक कार्बन बाहर 4 नंबर वाला। तो ये बेसिकली मेरा ऐसा एक प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और प्लस के बाजू वाले कार्बन पे, यानी कि यहाँ पे एक क्या होगा, एक मिथाइल
यानी कि ये 4 नंबर वाला कार्बन लगा हुआ है। अच्छा, अभी ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पे बना हुआ है वो कितने डिग्री वाला है? 2 डिग्री वाला। क्या वो शिफ्ट होके 3 डिग्री बन सकता है? हाँ जी बिल्कुल। कैसे? तो इसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ और यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर लूँ, यानी कि ये और स्टेबल बन के अगर कार्बोकैटायन यहाँ पे ही आ गया है ना, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज़ कि आपको नीट या JEE में ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, कि भाई इसका ये जो कंपाउंड है उसका SN1 करवाना है और आपको यहाँ पे रिएजेंट में दिया है H2O। अच्छा चलो, H2O से पता तो चल गया कि भाई ये SN1 है, लेकिन ये जो है उसमें पहले क्या होगा बेटा, इसमें ये निकलेगा और हमारा क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। अच्छा, लेकिन हम नॉर्मली क्या करते थे फिर? हम तो नॉर्मली ऐसे करते थे कि अच्छा ये यहाँ पे कार्बोकैटायन बना तो यहाँ पे एक OH ऊपर और फिर दूसरा एक OH ऐसा नीचे, ऐसा बना के छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कतई ही नहीं करना है ना। तो क्या करना है भाई? पहले जैसे कि मैंने आगे बताया था, ये जो है वो ऐसा कार्बोकैटायन है तो वापस रिंग एक्सपांशन होगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, है ना। और ये चेंज होके कैसा बन जा रहा था, जैसा कि आगे मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ऐसा था, राइट। और फिर ये यहाँ से वापस क्या हो गया था, ये यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया था। तो बेटा यहाँ पे ही जो आपका OH माइनस है पानी वाला, ये जो पानी का OH माइनस है वो यहाँ पे ही अटैक करेगा, है ना। किस कार्बन पे? इस कार्बन पे। तो आपका ऑप्शन आएगा, कौन सा वाला ऑप्शन आएगा भैया जी? ये वाला ऑप्शन आएगा, है ना। एक ऐसे करेगा, यानी कि एक डैश में करेगा, सपोज अगर ये डैश में होगा तो वेज में, प्लस दूसरा जो होगा वो वेज में करेगा, राइट। अच्छा, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। अच्छा, और एक चीज़ भी होती है बेटा, उसको बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो उसमें क्या होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन में, कि अगर 4 कार्बन वाला रिंग हो, वो रिंग कन्वर्ट हो जाता है 3 वाले रिंग में। कब होता है चलो देखते हैं। जैसे कि ये 4 कार्बन वाला रिंग है और सीधा रिंग पे ही अगर कार्बोकैटायन है, तो उस केस में क्या होता है, ये अगर 1 नंबर है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है सपोज़, तो 1 और 2 एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं। तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और यहाँ से बॉन्ड टूट के ये प्लस ऐसे, यानी कि ये 3 नंबर था, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ये अगर जैसा कब होता है, जब रिंग के डायरेक्टली ऊपर प्लस आता है, तो ये दोनों जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स होता है उनके बीच में रिपल्सन होके ये रिंग की स्टेबिलिटी लेस होता है उसका, तो यहाँ से ये मोर स्टेबल हो जाता है। चलो इसका भी एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया कि आपका इसका SN1 करवाइए। अच्छा ठीक है भाई, SN1 में तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से क्लोरीन निकालूंगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाऊंगा। अच्छा, नॉर्मल तरीके से करवाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे OH जोड़ दूंगा। तो भाई एक डैश पे करूँगा OH और एक क्या करूँगा, वेज पे करूँगा, लेकिन ये गलत है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा फिर, ये वाला जो है वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये ऐसा होके ऐसा हो जाएगा जैसा कि आगे हमने देखा, राइट। और यहाँ पे ये प्लस चार्ज आ गया और फिर ये प्लस चार्ज पे ही ये वाला जो OH है वो अटैक करेगा, ये अटैक करेगा और फिर यहाँ पे हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक वेज पे OH, राइट, प्लस एक यहाँ पे, राइट। तो आई होप कि ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिंग एक्सपेंशन टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलो थैंक यू।